वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। आपका क्या नाम है? शायान। शायान। आपका? सैर। That's very good. Good to meet you. हम लोग अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है लिटिल लीडर्स। लिटिल लीडर्स लफ्ज सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? कुछ खास नहीं, आपके जहन में क्या? सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब भी कॉन्वर्सेशन बातचीत कर रहे हो, बातचीत करते वक्त हमेशा जो बोल रहा होता है असली आंखों में नहीं अटेंशन देते हैं उसकी तरफ। ऐसा सिखाया गया, बताया गया, नहीं बताया गया। बताया गया। That's very good. इसका क्या फायदा होता है? अगर आप आई कांटेक्ट में डील करेंगे उसका फायदा क्या होगा? इस चीज का आइडिया आपको भी नहीं है? कोई बात। आई कांटेक्ट जब मेंटेन करते हैं ना, नजरें मिलाते हैं, जो बोल रहा होता है उसकी सुनने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बात सही तरह से सुनो। जब सुनने वाले को ये लगता है, जब बोलने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बात जो है सही तरह से सुनो। जब ऐसे होता है कि बोलने वाले को ये लगे, इसका मतलब होता है आप उससे रिस्पेक्ट कीजिए। अब आप मुझे बताएं, आई कांटेक्ट बोलने वाला जो बोल रहा होता है उसकी आई कांटेक्ट उसके साथ मिलाना क्यों जरूरी होता है? हमें उसकी बात आके समझ भी आए। है ना? और उसको ये लगे कि हम सुन रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उसको लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिला। लीडर लीडर लफ्ज सुना हुआ है आपने? जी। सुना हुआ है। अच्छा लगता है लफ्ज जी। आपको भी? क्या आपके जहन में जब लफ्ज लीडर आता है तो क्या आता है आपके जहन में? क्या मतलब है इसका? कौन होता है लीडर? इमरान खान लीडर। गुड, क्या बात है। आपके ख्याल में लीडर क्या होता है? लीडर इमरान खान जैसे। इमरान खान जैसे। अच्छा, आपको लीडर बनने का शौक है? जी। अच्छा, आपको? जी। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि लीडर का मतलब क्या होता है? मतलब क्या, एक तो मतलब हो गया इमरान, लेकिन उसकी क्वालिटीज क्या हो? नहीं पता। इमरान खान में क्या बातें अच्छी लगती हैं? इमरान खान अच्छा लगता है। घर में इमरान खान की बातचीत होती है, मोहल्लों में प्लीज इमरान खान लीडर है, लेकिन उसकी वजह नहीं पता। लेकिन आप बड़े होकर इमरान खान बनना चाहेंगे? हाँ जी। बनना चाहेंगे आप? जी बनना चाहेंगे। लेकिन क्यों बनना चाहेंगे इमरान खान जैसा? बड़े होके उस इमरान खान जैसे क्यों बनना चाहेंगे? गरीबों की मदद भी कर। गरीबों की मदद। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। आप? गरीबों की मदद करता है और अपने मुल्क का ख्याल रखता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमें पता चल गया। एक चीज अभी हमें पता चल गई, जो लीडर होता है वो कमजोरों और गरीबों की मदद करता है और अपने मुल्क का ख्याल करता है। ये होता है। थोड़ा थोड़ा सा हमें पता है कि लीडर क्या होता है ना? है ना? तो जब आप बड़े होंगे तो बड़े होके आप क्या करेंगे? गरीबों की मदद करेंगे। यस यस। ओके, और आप अपने मुल्क का ख्याल करेंगे। यस। और अगर ये दो काम करेंगे तो आप लीडर बन जाएंगे। लेकिन अब एक और सवाल है, गरीबों की मदद करने से क्या मतलब है आपका? पैसे देंगे गरीबों को? राशन वगैरह जो ज्यादा गरीब है। राशन देंगे? राशन पैसे। राशन और पैसे, अच्छा ठीक है। तो ये करना क्यों जरूरी है आपके ख्याल में? वो गरीब है। वो गरीब है इसलिए? आपके ख्याल में जो गरीब है उसको राशन, अच्छा इसके अलावा और किस तरह से मदद की जा सकती है? जो गरीब है उसकी कैसे मदद की जा सकती है? अच्छा, मेरा एक और, इसी सवाल को थोड़ा और चेंज करते हैं। इंसान गरीब क्यों होता है? नहीं पता क्यों होता है? नहीं पता। अगर आप लोगों को मदद करने के बजाय लोगों को अगर ऐसा बना दें कि वो अमीर हो जाए, ऐसा ऐसा करना बेहतर है कि लोगों को राशन डालना बेहतर है? अगर उनको चीजों की कदर हो तो फिर बंदा तो कर दे। आप बताएं, राशन डालेंगे या अमीर करेंगे उन्हें? अमीर। अमीर करेंगे। क्यों? गरीब है। क्योंकि गरीब है उनको अमीर कर देंगे, फिर वो गरीबों की मदद करेंगे। हैं? वो तो हमें नहीं पता। वो आपको नहीं पता? हाँ, ये बड़ी अहम बात है, पता है आपको? हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम ही अच्छे हैं और कोई दूसरा अच्छा नहीं है। जब दूसरों की बारी आती है तो हम ये कहते हैं हमें पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब हम होते हैं तो हम कहते हैं हम तो करेंगे। है ना? मसला समझ में आया? इमरान खान इसलिए लीडर है कि वो सबको अमीर करने की बात करता है, सबको सिखाता है। लीडर जो होता है ना, वो इसलिए पसंद है लोगों को। पसंद होने की असली वजह क्या है?
लीडरशिप क्या होती है कि वो सबकी तरक्की और कामयाबी की बात करता है। वो ये नहीं सोचता कि जब ये अमीर हो जाएगा, जब ये कामयाब हो जाएगा, तो ये पता नहीं लोगों की मदद करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक लेसन मिलता है हमें। क्या लेसन मिलता है? लेसन ये मिलता है कि लीडर जो है वो बेलोस होता है। बेलोस का मतलब समझते हैं आप? जैसे आपकी मामा है ना, मामा जब आपको खाना खिलाती हैं तो उसके बदले में आपसे कुछ मांगती है? नहीं। नहीं। इसका मतलब होता है बेलोस होना। मामा जो है वो लीडर है आप, ठीक है। पापा जब आपकी स्कूल की फी पे करते हैं तो बदले में आपसे कुछ मांगते हैं? नहीं। हैं? नहीं मांगते ना। कभी उन्होंने कहा है चलो बदले में मुझे टॉफियां ला के दो? नहीं। नहीं कहा। ये होता है बेलोस होना। इसलिए बाबा कौन है? लीडर है। इसी तरह मामा और पापा जब आपको कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हैं बदले में आपसे कुछ मांगते हैं? पैसे मांगते हैं आपसे? नहीं। नहीं मांगते। इसलिए मामा और पापा दोनों जो हैं वो क्या है? लीडर है। बेलोस का मतलब ये होता है कि जब बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना। इमरान खान या कोई भी लीडर जो है, जो आप बनना चाहते हैं, वो क्यों पसंद है? क्योंकि मामा बाबा या मोहल्ले वाले या दोस्त की बात करते हैं, आपको कुछ पसंद है इमरान खान के हवाले से। इस वजह से जिससे भी आपने सुना है ना कि वो इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, वो लोग इसलिए उसको, उस लीडर को पसंद करते हैं क्योंकि वो, उनको ये लगता है कि वो बेलोस हो गए। अब बेलोस का मतलब समझ में आया आपको? जी। क्या मतलब होता है बेलोस का? अगर मेरी मम्मा मुझे खाना देगी तो बदले में मेरे से कुछ नहीं मांगेगी। हाँ। और अगर हमारे स्कूल की फीस पे उतारे हुए हमारे से कुछ नहीं मांगते। हाँ, इसका मतलब होता है बेलोस होना। अब आपकी मामा और बाबा को पता है, जैसे आपने बोला कि अगर हम उन्हें अमीर कर देंगे, हमें तो नहीं पता कि वो हेल्प करेंगे कि नहीं। अब सवाल है कि आपके मामा बाबा को पता है इस बात का कि आपको जो खाना खिला रहे हैं, आपकी फीस पे कर रहे हैं, वो फीस लेके आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे और बहुत बड़े लीडर बनेंगे? उन्हें तो नहीं पता ना इस बात का, है? लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? खाना खिला रहे हैं, जी। स्कूल भेज रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, घुमाने फिराने लेके जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेलोस होना। क्या बोलते हैं? बेलोस होना। बेलोस। तो लीडर बनने के लिए, लीडर बनने का शौक तो है आपको, ये तो पक्की बात है ना? कि नहीं है? है? नहीं है? क्या बनना है आपने? फौजी। फौजी। वेरी गुड। फौजी तो लीडर से भी बड़ा लीडर होता है, पता है आपको? ये पता है आपको? किसी की मदद करना आसान काम है, अपनी जान दे देना तो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जब आप मदद कर रहे होते हैं गरीबों की या जरूरतमंदों की, तो वो तो आप पैसे से या किसी और अंदाज में करते हैं। अब जब आप फौजी बन गए तो फौजी बन के जो मदद आपने करनी है वो तो अपनी जान देगी। फौजी पता है ना, जान दे देते हैं आप, जी। पता है आपको? जाहिर फिर तो लीडरशिप और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपको सीखनी पड़ेगी लीडरशिप। क्या समझ में आई? आपको क्या समझ में आई है? आइए समझ में बात? नहीं आई? लीडर जो लफ्ज है ना, ये बेसिकली किसी एक शख्सियत का नाम नहीं होता कि नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान का नाम नहीं होता। लीडर जो होता है ना, लीडर बेसिकली जैसे टीचर होता है। टीचर पता है ना आपको? जी। अब टीचर तो आप, आपके 6 टीचर्स हैं, सबको टीचर बोलते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं, ऐसा ही है। इसी तरह टीचर, जिस तरह टीचर एक एक टाइटल है, लीडर भी एक टाइटल है। समझ में आई? नहीं है? जैसे टीचर, आपकी 3 टीचर हैं ना, 4 टीचर हैं, उन सबके नाम अलग अलग हैं। जी। इसी तरह लीडर नाम कोई भी हो सकता है उसका। समझ में आ रही है बात? आपने फौजी बनना है, ये तो बहुत जबरदस्त है। तो फौजी बनने के लिए क्या जरूरी है फिर होना? सबसे पहले क्या सीखना जरूरी है? पढ़ाई। एग्जैक्टली। और पढ़ाई के साथ साथ फौजी कौन होता है? लीडर होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने वतन की हिफाजत। अपने वतन की हिफाजत। कैसे हिफाजत करता है? जान दे देता है। एग्जैक्टली। फौजी बनने के लिए और जो इतना बड़ी कुर्बानी देता है अपने वतन की हिफाजत के लिए, पहले आपने बताया था लीडर कौन होता है, 2 चीजें बताई। एक, गरीबों की मदद करता है, और दूसरा अपने वतन के साथ, आप ही ने बताया था ना, है ना? तो इसलिए भी लफ्ज लीडर जो है वो सुनना और सोचना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि बड़े होके आप वाकई में लीडर बन सकेंगे? लगता है आपको? और आपको क्या लगता है, फौजी बन सकेंगे? अच्छा।
जबरदस्त, वेरी गुड। सक्सेस क्या होती है आपकी नजर में? सक्सेस लफ्ज सुना है? कामयाबी लफ्ज सुना है? कामयाबी सुना है। सुना है? उसको अंग्रेजी में सक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेस। आपके नजदीक नंबर लेना कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आपके नजर में बहुत। फर्स्ट आना कितना जरूरी है? मैं पढ़ाई करनी पड़ती है फिर फर्स्ट। फिर फर्स्ट आ जाते हैं। आपके क्या? बहुत जरूरी है फर्स्ट। अच्छा, जब फर्स्ट ना आए तो सिर्फ पास हो जाए, उसमें तो कोई बात नहीं। नहीं हुई बात। वेरी गुड। आपकी आपकी नजर में कामयाबी क्या होती है? कामयाबी मेहनत जैसे हम अभी पढ़ाई पे मेहनत करेंगे आगे जाके हम्म, बड़े होके हम्म, फौजी जैसे हम्म। बन जाएंगे। मतलब आप कामयाबी इस चीज को बोलते हैं कि जब आप फौजी बन जाएंगे तो आप कामयाब हो जी। जी। आप किसे कामयाबी बोलते अगर अभी पढ़ाई करूंगा आगे जाके जो मुझे काम भी अगर छोटा सा भी काम मिला तो मेरे लिए कामयाबी है। हैं? और आपने क्या बड़े होकर काम करना है? मैंने फौजी बनना है। आपने क्या? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है। वेरी गुड। क्रिकेटर बनना है और फौजी बनना है। जब आप उसको अचीव करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप कामयाब हो। अब एक सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता आप क्रिकेटर ना बन पाए और आप फौजी ना बन पाए तो इसका क्या मतलब है? आप कामयाब नहीं होंगे। नहीं पता आपको? अच्छा, आप अगर आप क्रिकेटर बन गए और आप फौजी बन गए तो क्या आप कामयाब? आप अपने आप को कामयाब कंसिडर करेंगे अगर आप क्रिकेटर बन गए? जी। फिर कामयाब हो जाएंगे आप? जी। और आप अगर फौजी बन गए तो यस कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर इंजीनियर बन गए और आप अगर डॉक्टर बन गए तो आप कामयाब हो जाएंगे? यस। हैं? हो जाएंगे। आप अगर प्लाजे के मालिक बन गए और आप जो है दुकान के मालिक बन गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। यस। है ना? देखा? तो कामयाबी क्या होती है? कामयाबी किसी जगह का नाम नहीं होता। सिर्फ फौजी बनने का नाम कामयाबी नहीं है। सिर्फ क्रिकेटर बनने का नाम कामयाबी नहीं। जिंदगी के किसी भी मैदान के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर पहुंचने का मतलब कामयाब। कभी भी अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन नहीं करते, इस तरह से डिजाइन नहीं करते कि अच्छा अगर ये होगा तो मैं कामयाब हूँ। जबकि अभी आप कह रहे हैं, पहले कह रहे थे फौजी बनना कामयाबी और आप क्या कह रहे थे? क्रिकेटर। क्रिकेटर। लेकिन अभी जब मैंने आपसे सवाल पूछना कि प्लाजा बन गया, दुकान बन गई तो कामयाब होते हैं? हाँ, कामयाब होंगे। बोला ना? इसका मतलब है कि किसी जगह पे पहुंचने का नाम कामयाबी नहीं है। किसी एक जगह को अगर आप कर लें मुतय्यन, यानी कि उससे अगर आप डिसाइड कर लें कि ये जगह यहाँ पे मैं पहुंचूंगा तो कामयाबी ये नहीं है। किसी भी जगह पे जब आप पहुंच जाएं और वो अगर अच्छी जगह हो तो इसका मतलब कामयाबी है। ऐसे ही समझ में आ रही है? कोई सवाल सवाल तो होंगे आपके, पूछिए, सवाल पूछिए। गलत सही जैसा भी सवाल है पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। और आपने कामयाबी के लिए क्या क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। आप भी पूछिए। मेरा भी यही है। इसके अलावा कोई सवाल? इसके अलावा सर ये क्रिकेटर जो है ये कैसे कामयाब है? क्रिकेटर कैसे कामयाब होते हैं? क्रिकेटर कैसे कामयाब है? सवाल दोबारा बोलिए, पूछिए, शाबाश। इसके अलावा यही सवाल सही तरह दोबारा से पूछिए। सवाल है मैं कह रहा हूँ ये कामयाब क्यों है, कैसे हुई है, किस तरह हुई है, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। क्रिकेटर कैसे बनते हैं, ये सवाल है। जी। अच्छा, और सवाल पूछिए इसके अलावा। फौजी बनने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा, नहीं, इसका मतलब डेस्टिनेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। डेस्टिनेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि अभी आपने ये सवाल पूछा मेहनत कितनी करनी पड़ती है। हर काम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बहुत मेहनत, कितनी मेहनत होती है? अगर आपको बाबा बोले कि बाहर से जाएं और जाके दूध ले आएं, अगला सवाल आप क्या करेंगे? पूछना पड़ेगा कितना लेके आए। हाँ जी, देखा? फिर आपको वो कहेंगे रोटियां ले आना, जाके ले आएंगे? जी। हैं? पूछे कितनी रोटियां? हाँ जी, ये बात। अब अगर पूछे बगैर मार्केट चले जाएंगे, अगर पूछे बगैर मार्केट चले गए तो फिर क्या होगा? हमें तो कुछ पता भी नहीं हमने क्या लाना क्या नहीं। ये तो फिर वापस आएंगे घर, हैं? जी। और वापस आके फिर पूछेंगे बताएं कितनी रोटियां लानी है ना? टाइम जाया हुआ था। जी। इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। देखा? अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो टाइम जाया करेंगे। समझ में आ रही है?
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और नहीं आ रही? हाँ। आपको आ रही? सवाल पूछना जरूरी है। जी यस हाँ, सवाल अगर नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? चक्कर लगेंगे। क्या होगा? चिकन कर लेंगे। चक्कर लगेंगे, ऐसे ही। लेकिन अब इससे थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सवाल जो पूछ लिए, तो सवाल पूछ लिए, अब दोबारा उनको पूछने की जरूरत है कि नहीं है? कि बाबा ने बोला रोटी ले आओ, जैसे अब घर के अंदर मामा जब कहती है नमक ले आओ, कोई सवाल पूछते हैं? कितना नहीं। नमक लाना है? कितने लाना है? मामा जब कहती है किचन से जाकर नमक ले आओ, फिर काम में पड़ा हुआ है। हाँ मैं पढ़ा हुआ है। आपको दोनों को नहीं पता कहाँ पे होता है? पता है। पता है आपको? आपको नहीं पता? पता है। पता है। तो आप ये सवाल तो नहीं पूछते होंगे कहाँ पे पढ़ा है? या फिर अगर वो बोले पानी ला करके, फिर क्या करते हैं? ले आएंगे। ले एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सीधे कि जवाब हमें आपको पता है ना? तो कहीं पे सवाल पूछना जरूरी है, और कहीं भी जिन सवालों के जवाब आपके पास होते हैं उनको दोहराने से ज्यादा बेहतर उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। समझ में आ रही? नहीं आ रही? अरे हाँ जी। इसलिए जितने ज्यादा सवाल जितना जल्दी पूछेंगे उतना जल्दी सवाल पूछने की जरूरत जो है वो कम होती जाएगी और फैसले ज्यादा कर सकते। और आपने पूछा कामयाब, मैंने कामयाब होने के लिए क्या किया? मैंने बेटा कामयाब होने के लिए सवाल पूछे। कामयाब होने के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जितने सवाल पूछे दुनिया से, लोगों से, कुदरत से, जो कुछ भी मेरी इर्द गिर्द है उसके ऊपर मैंने सवाल किए। आसमान नीला क्यों, ऐसे सवाल किए। बादल सफेद क्यों होते हैं, ऐसे सवाल किए। पानी गीला क्यों होता है, ऐसे सवाल किए। रोटी मजे की क्यों होती है, ऐसे सवाल। मैंने सवाल बहुत ज्यादा किए, इसकी वजह से मैंने जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल नहीं? कल फिर सेशन करेंगे।